ये है मेरी पोती नादिया की तस्वीर। देख कैसे तीखे तीखे नए नक्श हैं, कद काट भी बहुत खूब है इसका, और खानदान तो हमारा है ही आलीशान। अरे खाला, आजकल के लड़कों की माएं जो है ना वो कम उम्र लड़कियां चाह रही हैं। अंधी हो गई है क्या? गौर से देख, तुझे ये क्या 75 साल बुढ़िया नजर आ रही है? खाला आप तो बुरा मान गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल लड़के के अम्मा है ना, उनका दिमाग जो है ना सातों आसमान पे ईमान से। हाँ पता है पता है, दुनिया देखी है मैंने, तजर्बात की भट्टी से गुजरी हूं मैं। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि मेरी पोती जो है नादिया बहुत ही कम गो है, बड़ी अच्छी तबीयत की मालिक है, बड़ी खूबसूरत शख्सियत है इसकी। हाँ खाला मैं इसकी तस्वीर उतार लूं? हाँ क्योंकि लड़के वालों को दिखाना पड़ेगी ना। भाई रहते कहाँ हो? तुम्हें क्या वो कहीं भी रहते हो? चुप हो जाओ। ऐसे ही पूछ रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए। बाजी मैं स्वाद का रहने वाला हूँ। सवाद जाने का तो मुझे भी बड़ा शौक है। आपको पता है शादी के बाद सबसे पहले मैं सवाद जाऊंगी। खुदा के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती है? रिक्शे वाले से कोई अपने हनीमून की बहुत डिस्कस करता है क्या? बेवकूफ, समझा करना। ये तो वहाँ का इलाका ही है, ये तो पूरा सवाद देखा हुआ होगा इसने। जब मैं शादी के बाद सबसे पहले सवाद जाऊंगी तो ये मुझे चप्पा चप्पा सवाद का घुमाएगा, ठंडा ठंडा सवाद। और भाई सुना है सवाद का तो वेलवेट भी ठंडा होता है। अबे अंधा है, आंखें बेच के आया तू? देख नहीं रहा गाड़ी आ रही है? अगर वो अंधा है तो आपकी तो आंखें है ना, आप ही ब्रेक मार लेते। वो मैडम आपसे बात नहीं कर रहा ना, मैं आप अंदर बैठो। लेकिन मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है ये बड़ी सी गाड़ी से निकल के आप भरमबाजी करेंगे तो भूल जाएं, सोच है ये आपकी, दाल नहीं गलने वाली आपकी यहाँ पे। बस 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 बस, गलती उसकी है, उससे बात कर रहा हूँ मैं। आप कौन होती हो बीच में बोलने? उंगली नीचे करो। तमीज नहीं तुम्हें लड़कियों से बात करने की? बदतमीज कहेंगे। तमीज छोड़ो, मुझे औरतों से बात करने का शौक ही नहीं। औरत किसको कहा? औरत किसको कहा तुमने? अरे मैं बोल रहा हूँ, जब बोलता नहीं है तू। साहब बाकी मेरी गलती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे को जाने दो साहब। इतनी देर से तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ, तुम्हारी गलती पहले नहीं बता सकते थे? आप ही खुदा के लिए बैठो गाड़ी के तरफ, जल्दी आओ। तुम भी यार, ये भी ना बोल नहीं रहे, सवाद के उल्लू। समीना प्लीज अपना मूड ठीक करो, जो होना था वो हो चुका है। अरे मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो कुछ हुआ है ये क्या है? देखो बेगम, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, हमारे बेटे का जोड़ उस लड़की के साथ नहीं लिखा था, ये सोच के दरगुजर कर दो। मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं है कि उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। अरे मुझे तो गुस्सा इस बात पर आ रहा है जो उस औरत ने की है। तो ऐसा क्या कह दिया उसने? मोहतरमा फरमा रही थी कि हमारे खानदान में सभी की ये राय है कि लड़के की माँ बहुत तेज है। क्या हुआ? उन्होंने फोन करके रिश्ते के लिए मना कर दिया। और आप लोगों को वजह क्या बताई उन्होंने? यही कि लड़के की माँ बहुत तेज है, बहू के नाक में दम करके रखेगी। अरे मैं कोई भला जाहिल औरत हूँ जो बिला वजह किसी की दुश्मन बन जाऊंगी? क्या? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मंगनी तोड़ने की ये क्या वजह हुई। भाई समझ तो हमें भी नहीं आ रहा, लेकिन एक बात है, मैं उनकी मर्दम शनासी का कायल हो गया हूँ। क्या? देखा बिलाल का मूड भी ऑफ हो गया। ये क्या फजूल किस्म के जोक्स बोलते रहते हैं आप? मैं पहले बहुत गुस्से में हूँ। फजूल किस्म की बात। पहले उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया सिर्फ ये कह के कि उसकी माँ बहुत तेज लगती है। मैं तेज लगती हूँ आपको? मुझे तो तुम तेज लगती हो, मुझे तुमने कैसे बीच में? बस मैंने कहा ना, जोक्स बस कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? इतनी देर क्यों कर दी वापस आने में? अम्मी आज के बाद ना मैं दादी के साथ नहीं जाऊंगी। अब ऐसा क्या नया कर दिया इसने फिर से? हर किसी से तो मैडम लड़ने खड़ी हो जाती है। आपको पता है हम लोग रिक्शे में बैठे और रिक्शे से इस तरह से बात करती जैसे उसके पुप्पो का लड़का हो वो। नादिया, अम्मी किसकी बातों में आ रही हैं आप? इसे वैसे कुछ पता है, फुप्पो का लड़का? अम्मी मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? देखो
दुनिया को हैंडल करने का मेरा अपना एक स्टाइल है, तुम पीछे पक पक नहीं करो। मुबारक हो आपको ये आपका स्टाइल। मैं आज के बाद नहीं जाने वाली इसके साथ। अच्छा खुदा का वास्ता लड़ना तो बंद करो, जाओ तुम अंदर जाओ। बिनी जनी लेप के साथ मरनी नहीं मैं तेरे साथ जाने के लिए, दफा हो यहाँ से। अच्छा मेरी बात तो सुनो, वो रिश्ते वाली जो है ना आई बैठी है तुम्हारी दादी के पास, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लाई है? सच्ची? नौतिया इंसान बन जाओ वरना दूंगी उल्टे हाथ का। दुपट्टा सर पे ओढ़ो और जाओ जाके दादी के पास बैठो, तुम्हें याद करेंगे। प्रैक्टिस कर लूँ मैं दुल्हन बनने की, रिश्ते वाली आ रही हूँ मैं। तेरी मेरी मेरी तेरी खट्टी मीठी है लव स्टोरी, खट्टी मीठी है लव स्टोरी। इसी बात पे दिल बर्दाश्त हो गया। ये छोटी सी बात नहीं है मामा, 2 बार बिना किसी वजह के किसी की मंगनी टूट जाना, ये कुछ छोटी सी बात है? भाई नुकसान मंगनी तोड़ने वालों का हुआ है। जाहिर है हीरे की पहचान हर अरे गहरे को तो नहीं हो सकती ना। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रहे हो? पर जो भी हो, अब ना बस 1 साल तक कोई मेरे सामने शादी का नाम भी नहीं लेगा, बस। ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है या कुछ तुमने सोच समझ कर ये टाइम दिया? पापा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूं मैं। इनको वजह तो होनी चाहिए। 2 बार रिजेक्ट हो गया मैं, 2 बार मंगनी टूट गई। अरे शुक्र है कि तुम लड़के नहीं हो, वरना दूसरी बार रिश्ता खत्म होने पर तो तुम खुदकुशी कर लेते। लो कमाल है आप भी। मामा ना बिल्कुल सही कहती है, लाइफ में कभी आप सीरियस नहीं हो सकते। तो सीरियस रहकर करना क्या है? और तुम्हारी माँ ने संजीदा रह के कौन सा तीर मार दिया? अब आप ना प्लीज, अब आप भी खुद भी समझ जाए, मामा को भी समझा दें, रूपी आंटी को, कि दोबारा मेरे लिए कोई लड़की देखने की जरूरत नहीं है, कुछ मैं शादी नहीं करने वाला। अब 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। नफरत हो रही है शादी के नाम से। ठीक है, मैं कह दूंगा, और तुम अपना मुंह ठीक करो। और दूसरा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये घर में मुझे सीरियस माहौल बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ माशाल्लाह आपकी पोती तो बहुत ही प्यारी है। हाँ तो फिर अब इसके लिए कोई प्यारा सा शरीफ सा लड़का ढूंढ के ला के मैं इसके हाथ पीले कर सकूं। बस ये आप मुझ पे छोड़ दें, देख लीजिएगा इसके लिए शहजादा ढूंढूंगी, शहजादा। हाँ भैया ना, कोई शहजादा वहजादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे ये शहजादे जो होते हैं ना कोई काम करते हैं, बस हड हराम होते, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हमें तो कोई नेक शरीफ काम काज करने वाला लड़का चाहिए। अच्छा खाला, आप अपनी पोती को जहेज तो देंगी ना? देख बहन, जहेज एक लानत है और जहेज मांगने वाला लानती है। अरे वाह, ये क्या बात कर दी आपने। तो आप अपनी पोती को जहेज नहीं देंगी, ऐसे तनख्वाह देंगी? अरे देंगे, क्यों नहीं देंगे, अपनी मर्जी से देंगे। और अगर कोई जहेज डिमांड करेगा तो बस उसको लानत देंगे। अच्छा ठीक है खाला, जाती हूँ, अच्छा रिश्ता देखती हूँ इसके लिए। जैसे ही मिलेगा ना फौरन आ जाऊंगी आपके पास। वालेकुम। हाँ, दरवाजे तक छोड़ के आ। सलालेकुम। अब बेटा जा अंदर, घर तक छोड़ने जाएगी मुझे क्या? खाला मेरी बात तो सुनो, देखो लड़का जो है ना वो फिट होना चाहिए, लंबा चौड़ा। ये मोटी तोन वाले मर्द जो है ना, इनसे मुझे सख्त नहीं। और अगर उसके पास अपनी गाड़ी हो तो मजा ही आ जाएगा। आपको पता है इतना थक गई हूँ ना ये रिक्शा टैक्सी में सफर करते करते, इतनी गर्मी लगती है बाहर। कोई ऐसा मर्द हो ना जिसके पास अपनी गाड़ी हो, वेल सेटल्ड हो, तो कमाल ही हो जाए। अभी तो दादी के सामने कितने गूंगी होके बैठी थी तू, और यहाँ बाहर निकलते ही तेरी फरमाइशें शुरू हो गई। क्या करूँ ना, अंदर दादी है, थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ती है। अच्छा भैया तू एक्टिंग कर रही थी?
बहुत आला कर रही थी भैया, बहुत आला। ठीक है, देखूंगी ऐसे ही कोई अच्छा लड़का। ध्यान देना, हाँ, जो जो मैंने कहा है, उन सब बातों का ध्यान देना। हाँ हाँ दे दूंगी भैया, वो कैसी तेज लड़की है, अल्लाह माफ करे। तुम्हें मैंने मना किया था ना, इन मैरिज ब्यूरो वालों के चक्कर में मत पड़ो। ये इंतहाई फजूल किस्म के रिश्ते दिखाती हैं। फॉर गॉड सेक रूबी, फजूल बातें मत करो। सारी दुनिया मैरिज ब्यूरो के जरिए ही तो रिश्ते करवाती। वो याद है ना मिसेस आदिल का मैरिज ब्यूरो कितना अच्छा है। पेड प्रमोशन करवाकर आजकल कोई भी मशहूर हो सकता है। और वो मिसेस शबाना हर दूसरे दिन मॉर्निंग शो में बैठी होती है और इंतहाई फजूल बातें कर रही होती है वो औरत। तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं, कहां से ढूंढूं एक अच्छा रिश्ता। ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मेरी दोस्त है शाइस्ता, उसकी बेटी की शादी में एक खातून मिली थी, क्या नाम था उनका, शायद रशीदा आपा। घर जाके मैं उनका नंबर ढूंढती हूँ, अगर उनसे मेरा राब्ता हुआ तो मैं उनसे कहूंगी कि जल्द से जल्द कोई अच्छी लड़की दिखाए वो। अच्छा चलो ठीक है, ये भी करके देख लो तुम। रिश्ता चाहिए मुझे बहुत अच्छा अपने बिलाल का। बेफिक्र रहो। रिश्ते वाली औरत चली गई? हाँ, अभी अभी गई है। बड़ी फिक्र है अम्मा को आमना के रिश्ते की। सच बात है, बेटियों की जिम्मेदारी बड़ी भारी होती है। आपको क्या मसला है? छोटी वाली तो आपने मेरे कामरान के सर मुंड दी। मेरा मतलब है बात पक्की कर दी। मसला क्या है, नादिया का भी रिश्ता हो ही जाएगा। संजीदा, बात करने से पहले जरा सोच लिया करो। मैंने अपनी बेटी किसी के सर नहीं मुंडी। अम्मा जान की ख्वाहिश थी कि आमना का रिश्ता कामरान के साथ हो। अरे भाभी, आप तो ऐसे ही नाराज हो रही हैं। मेरे तो बस यूं ही मुंह से निकल गया था। ऐसे ही मुंह से कुछ नहीं निकलता, जरूर दिल में कुछ न कुछ होता है, तभी मुंह से ऐसे कड़वे अल्फाज निकलते हैं। वो भाभी, आप तो राय का पहाड़ बना रही हैं। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? देखो, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। अगर तुम्हें आमना और कामरान के रिश्ते पर इख्तिलाफ है तो तुम अम्मा जान से बात करो, वो ये रिश्ता खत्म कर देंगी। अम्मा जान तो जैसे मेरी बड़ी बात मानेंगी ना। मेरी तो बहुत हैसियत है इस घर में। अरे हैसियत तो आपकी है, बड़ी बहू तो आप हैं, बात तो आप ही की मानी जाती है। अफसोस है तुम्हारे पर, तुम जैसे लोग कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरों के लिए हमेशा गलत जो सोचते हो। बढ़िया ही नेक पासा। ठंडी बातों तो दे दो। हेलो, सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप रशीदा बाजी बात कर रही हैं? जी जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं रूबी बात कर रही हूँ। शाइस्ता की बेटी की शादी में आपसे मुलाकात हुई थी, याद आया आपको? अच्छा, हुई होगी। अच्छा, तो शाइस्ता की दोस्त बोल रही हो? मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? जी, मैं उनकी दोस्त हूँ। कहाँ है वो आजकल? वो अमेरिका में अपने भाई के पास। अच्छा, अपने भाई के पास या तुम्हारे भाई के पास? जी, अपने भाई के पास। अच्छा, कितने भाई हैं उसके? एक ही है। शादी होगी इसकी? जी, हो गई उनकी शादी, और उनके 2 बच्चे भी हैं। बच्चे भी माशाल्लाह उनके बड़े हो गए। उसके बच्चों के रिश्ते करवाने हो ना तो मुझसे राब्ता जरूर करना, क्योंकि बाहर की जो फैमिलियां होती है उसकी बहुत डिमांड होती है। मैंने आपको अभी किसी और काम के लिए फोन किया है। हाँ, बोलो। वो मेरी एक दोस्त है, उनके बेटे के लिए एक अच्छी और शरीफ घर की लड़की चाहिए। बेटा उनका अकलौता है, शरीफ है, बस बहुत प्यारी सी बच्ची चाहिए। अरे बहन, तुमने बहुत अच्छे मौके पे फोन किया है। समझो कि तुम्हें लड़की मिल गई। तेरी मेरी तेरी खटी